जहां लास्ट मैच डे पे थोड़ी नर्वसनेस थी और बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन थी, आज ज़्यादा नर्वसनेस है और ज़्यादा एंटिसिपेशन है क्योंकि भाई आज बार्सिलोना होस्ट करने वाली है पीएसजी को और एटलेटिको मैड्रिड जाएगी आपकी सिग्नल इडुना पार्क पे डॉर्टमुंड को फेस करने। अब यहाँ पर दोनों ही टीम, दोनों स्पेनिश टीम्स अगर मैं देखूं तो यहाँ पर लीड पर आ रही हैं। इस फिक्चर में आपकी बार्सिलोना जहां पिछले मैच में 3-2 से अभी आपकी लीड करके आई थी, तो वहीं यहाँ पर एटलेटिको मैड्रिड ने अपने होम पर जब होस्ट किया था डॉर्टमुंड को तो वो 2-1 से वो मैच जीत गए थे। देखो हिस्ट्री रही है बिटवीन बार्सिलोना एंड यहाँ पर पीएसजी। वो रेमोन तादा वाली जो नाइट थी उसमें 4-0 से पीछे थी आपकी एफसी बार्सिलोना, नो वन गेव देम अ चांस, और यहाँ पर एक इनसेन 6-1 कमबैक करके पीएसजी को एलिमिनेट किया था और यहाँ पर एक ऐसा रिकॉर्ड सेट कर दिया था बार्सिलोना ने जो अभी तक टूट नहीं पाया है, क्योंकि 4-0 से डाउन जाकर किसी भी टीम ने ऐसा कमबैक कभी नहीं किया था। इस फिक्चर की अच्छी बात यह कि बार्सिलोना हमेशा, जब भी आप देखोगे 2015 के बाद एलिमिनेट हुई है चैंपियंस लीग से, तब हमेशा वो सेकेंड लेग अपना अवे खेल कर आए। और इस फिक्चर को जब आपने लॉन्च किया था, जब यहाँ पर हमारे सामने फिक्चर्स निकल कर आए थे आपके क्वार्टर फाइनल्स के, तब मेजॉरिटी ऑडियंस ने यहाँ पर बार्सिलोना को चांस नहीं दिया था। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझने वाली ये है कि एक तो लुइस एनरिक थे सामने एज अ मैनेजर पीएसजी के, जिनका रिकॉर्ड आप देखोगे चैंपियंस लीग में बहुत शानदार रहा है। उन्होंने बार्सिलोना के साथ यहाँ पर सेक्सटुपल जीता था। और यहाँ पर अगर आप बात करोगे शावी का, तो शावी 2 साल लगातार चैंपियंस लीग से यूरोपा गए, यूरोपा लीग से भी एलिमिनेट होकर पूरे यूरोप से बाहर हो गए थे, तो लोग काउंट नहीं कर रहे थे। और प्लस आपके जो बड़े प्लेयर्स थे वो या तो इंजर्ड बैठे हुए या फिर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। लेवेंडोस्की को बायर्न म्यूनिख से जब साइन किया गया था तो इसी सोच पर साइन किया गया था कि भाई लेवेंडोस्की आएगा और यहाँ पर हमें मैच जिताएगा। बार्सिलोना के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे परफॉर्मेंसेस देने वाले उनके अकेडमी के बंदे ज़्यादा हैं रेदर देन द बिग नेम प्लेयर्स। लेकिन पिछले मैच में लेवेंडोस्की की परफॉर्मेंस टॉप नॉच थी, लेकिन एक प्लेयर जिसने लास्ट मैच में आपकी बार्सिलोना को कैरी किया था, जिसने लास्ट मैच में यहाँ पर बार्सिलोना के लिए आप बोलोगे गोल स्कोर करके पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन गया था, वो दैट वाज रफीनिया। इस फिक्चर में आते में कुछ यहाँ पर आपकी शॉर्ट कमिंग्स भी हैं, जैसे कि आपके पास सर्जी रॉबर्टो की अवेलेबिलिटी नहीं होगी और क्रिस्टेंसन आपके अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ येलोज कलेक्ट कर लिए, इस वजह से वो इस गेम के लिए सस्पेंडेड है। अब देखो एम्बापे यहाँ पर मेन फिगर है आपकी पीएसजी का, सबको पता है पीएसजी का पूरा अटैक किसके अराउंड रिवॉल्व होगा, पूरा अटैक यहाँ पर आप किसके थ्रू बनता देखोगे। लेकिन लास्ट मैच में द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच फॉर देम वाज ओस्मान डेम्बेले, एंड ऑलरेडी यहाँ पर डेम्बेले के अगेंस्ट यहाँ पर आपकी जो एक पहल है वो शुरू हो चुकी है। डेम्बेले गॉट बूड एंड यहाँ पर डेम्बेले गॉट इंसल्टेड जब वो अभी कैटलोनिया कैपिटल में अराइव किए हैं, क्योंकि उन्होंने भाई गोल स्कोर करके सेलिब्रेट कर लिया। और ऑब्वियस सी बात है, देखो ये आप चाहे किसी भी लेवल पर देखो, कोई भी फैन बेस टॉलरेट नहीं करेगा कि एक प्लेयर जो कि 4 साल खेला, एक प्लेयर जिसको जिस मैनेजर ने यहाँ पर बैक किया, उसको नया कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, उसकी फिटनेस लेवल पे उस पर वर्क किया, एंड देन जब पूरा फैन बेस उसके अगेंस्ट था, लगातार मौके देके फैन बेस का जो ओपिनियन था वो चेंज किया, तो आप उसी मैनेजर के अगेंस्ट गोल स्कोर करके, उसी क्लब के अगेंस्ट गोल स्कोर करके कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो। मतलब इनिशियल फीलिंग आपकी यही रहती है, राइट। और फैन बेसेस हमेशा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते हैं, स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते। लेकिन डेम्बेले के केस में वही वाली बात आ जाती है, डेम्बेले वाज नेवर आप बोलोगे इमोशनली अटैच्ड विद द क्लब, ऑल्दो ही वाज अटैच्ड विद द क्लब इनिशियली। जब डॉर्टमुंड के से उसका ऑफर आया था, मतलब बार्सिलोना ज्वाइन करने के लिए, तब उसने वहाँ पर रिवॉल्ट कर दिया कि मैं ट्रेनिंग नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर इनडेफिनेट लीव पे जा रहा हूँ। तो इस चक्कर में फिर डॉर्टमुंड को सेल भी करना पड़ा रिकॉर्ड ब्रेकिंग फी पे। अब देखो आज का फिक्चर अगर आप देखोगे पीएसजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मेजर ही नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ पर शावी के रिकॉर्ड के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मेजर कर रहा हूँ, मैं बार्सिलोना के रिकॉर्ड के पर्सपेक्टिव से मेजर कर रहा हूँ। लास्ट टाइम जब यहाँ पर एफसी बार्सिलोना ने सेमीफाइनल खेला था तो वो आपका अवे लेग जाकर लिवरपूल से हार गए थे 4-0, एंड फिर उस साल में हमने देखा था कि जो बार्सिलोना की टीम थी वो बिल्कुल क्रम्बल कर गई थी मेंटालिटी लेवल पर। उसके बाद आपने 8-2 सफरिंग देखी, देन आपने यहाँ पर आपकी बार्सिलोना को नंबर ऑफ टाइम्स आपके एलिमिनेट होता देखा राउंड ऑफ 16 में, और 2 साल लगातार तो वो यहाँ पर ग्रुप स्टेज में यहाँ पर एलिमिनेट हो गए। कोई भी बार्सिलोना फैन इस कैंपेन में इस उम्मीद से नहीं आ रहा था कि वो इतने दूर तक आ जाएंगे, गिवन द सर्कमस्टेंसेज दे वर फेसिंग थ्रू आउट दीज लास्ट 4-5 ईयर्स। लेकिन एक ऐसा मैनेजर जिसको स्पेनिश मीडिया ने बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया, एक ऐसा मैनेजर जिसको यहाँ पर उसके ही क्लब के प्रेसिडेंट ने ये बोल के आप बोलोगे डिमोरलाइज कर दिया कि अगर शावी के अलावा कोई और मैनेजर होता तो मैं बहुत पहले इसको सैक कर देता। अब आप खुद सोचो, एक क्लब का लेजेंड है जिसने लास्ट ईयर आपकी टीम के साथ ट्रॉफीज जीती हैं, एक नहीं दो, और यहाँ पर आपके इस साल के कैंपेन में नंबर ऑफ इंजरीज बिना काउंट किए एंड जो फाइनेंशियल इनकेपेबिलिटीज थी
उनको बिना काउंट किया आपने एक ऐसा स्टेटमेंट रिलीज कर दिया। और अब वही प्रेसिडेंट और अब वही यहाँ पर स्पेनिश मीडिया शावी से बार बार एक ही सवाल कर रही है। बेसिकली आपकी स्पेनिश मीडिया बार बार शावी से एक ही सवाल कर रही है कि क्या आप इस सीजन के बाद एक साल और रुकोगे। और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स यहाँ पर आपके लपोर्ता भी यही चीज़ चाहते हैं कि शावी एक और साल अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड कर ले, मतलब एक साल और वो स्टे कर जाएं। पहली चीज़ तो ये, कोई भी मैनेजर दुनिया का इतने कम बजट पर इतने कम वेज स्ट्रक्चर पे काम करने को तैयार नहीं होगा। आप चाहे नागल्समैन उठाकर ले आओ, चाहे आप हांसी फ्लिक लेकर आ जाओ, या फिर कोई और मैनेजर, नो मैनेजर इन द वर्ल्ड वुड बी रेडी टू वर्क विद आप बोलोगे सच अ लो बजट टीम। पहली बात तो ट्रांसफर मार्केट में हर किसी को बजट चाहिए होता है, और किसी भी और मैनेजर से आप इतना अच्छे से अपनी ला मासिया अकेडमी को यूज होता नहीं देखोगे। पाओ कोबार्सी वॉज फैंटेस्टिक लास्ट गेम में। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ रही यहाँ पर, एम्बापे को होल्ड करने के लिए कुंडे और अराहो ने जो प्लान बनाया था वो परफेक्टली वर्क किया। मिडफील्ड में आपके पास यहाँ पर आज जो न्यूज़ आई है कि आपके फ्रैंकी डियोंग डबल पिवट में खेलेंगे। पेड्री वॉज सेंसेशनल। पेड्री आते ही अपने पहले टच पर असिस्ट रजिस्टर कर जाता है रफीना के वो सेकंड गोल के लिए, टीम के थर्ड गोल के लिए। तो बार्सिलोना एज अ यूनिट जिस तरीके से खेली थी पिछले मैच में वो काबिले तारीफ था। आपका यहाँ पर लामीन यमाल वॉज, आप बोलोगे, वॉज नॉट अप टू द मार्क, एंड सोशल मीडिया पे उसको राइवल्स ने काफ़ी बैश किया। बट यहाँ पर कोई राइवल फैन इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि ये 16 साल का लड़का बार्सिलोना को एक ऐसे सीजन में कैरी कर रहा है जहां उनके पास लेवेंडोस्की जैसा स्ट्राइकर बैठा हुआ है। एंड लेवेंडोस्की का गेम भी पिछले मैच में काफ़ी अच्छा था, एक्सेप्ट फॉर दोज 1 और 2 मोमेंट्स जहां पर लेवेंडोस्की वॉज नॉट अप टू द मार्क। बाकी लेवेंडोस्की का परफॉर्मेंस बहुत टॉप नॉच था। 10 on 10 परफॉर्मेंस ड्रॉप की थी आपके रफीनिया ने। इस गेम में आपके जाओ फिलिक्स और आपके फर्रान टोरेस भी अवेलेबल हैं। डेफिनेटली यहाँ पर टीम थोड़ा सा और मोटिवेटेड होकर आएगी। पिछले गेम में आपने देखा है कादिस के अगेंस्ट सेकेंड टीम खिलाई, मैच जीत गए, अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट दिया था। इस मैच में आते में प्रेशर देखो पीएसजी के ऊपर है, क्योंकि पीएसजी ट्रेल कर रही है। पीएसजी ने सोचा होगा कि कमजोर बार्सिलोना की टीम है, इंजरी से वापस आता फ्रैंकी डियोंग है, इनको तो हम रोक लेंगे। गावी भी नहीं है इनके पास जो इंटेंसिटी प्रोवाइड करता है इनकी गेम में। बट यहाँ पर बार्सिलोना केम अप विद अ प्लान एंड बार्सिलोना शोड दी कैरेक्टर, जो अभी तक इतने सारे अवे ट्रिप्स जो उन्होंने खेले थे यहाँ पर यूसीएल के या यूरोप के, मिसिंग था। क्योंकि आप देखो लास्ट ईयर भी यूनाइटेड पे जब वो खेलने आए थे ओल्ड ट्रैफर्ड पे, दे क्रम्बल्ड अंडर प्रेशर। उससे पहले वो आप देखोगे यहाँ पर जब उन्होंने खेला था फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट, तो वो अवे भी यहाँ पर अच्छा नहीं खेले थे एंड होम पर भी वो क्रम्बल कर गए थे। देन आप देखोगे उससे पहले वाली कैंपेन्स जो आपकी रही हैं, चाहे यूवेंटस आप ग्रुप स्टेज की बात करो या फिर आप उसके बाद एम्बापे वाला जो पीएसजी वाला सीन होता है उसकी बात करो, उससे पहले आपकी लिवरपूल हो गई, रोमा हो गई। तो ऐसे बहुत सारे न्यूमरस इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर आपकी एफसी बार्सिलोना अवे फ्रॉम होम जाकर क्रम्बल करके आई है। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर सबसे अच्छा एडवांटेज बार्सिलोना के पास ये कि वो ये फिक्चर होम पे खेल रहे हैं। कुछ की बैटल्स होंगी जो यहाँ पर इस गेम में देखने लायक होंगी, जैसे कि डेम्बेले वर्सेस आपका लेट्स से कि अगर खेलता है उस लेफ्ट बैक पोजीशन पर जो भी प्लेयर, तो वहाँ पर वो किस तरीके से डील करेंगे उस सिचुएशन के साथ। एंड डेफिनेटली आप बोलोगे पाओ कोबार्सी अगेंस्ट आपके एम्बापे, देन रोनाल्ड अराहो और आपके जूल्स कुंडे किस तरीके से डेम्बेले से डील करते हैं यहाँ पर, क्योंकि स्विच करते हैं वो फ्लैंक्स। हमने पिछले मैच में भी देखा था। नूनो मेंडेज इज अ प्रिटी गुड आप बोलोगे विंग बैक, जहां पर वो फाइनल थर्ड में अपने आप को बहुत इन्वॉल्व करता है। ओवरलैपिंग रन्स रोकने पड़ेंगे बार्सिलोना को। और फ्रैंकी डियोंग आपकी, देन गुंडोगन एंड आपकी पेड्री की तिकड़ी को, क्योंकि यही खेलने वाली है इस मैच में, क्योंकि सर्जी रोबर्टो तो अनअवेलेबल है इस मैच में। तो किस तरीके से होल्ड बैक करेंगे आपकी पीएसजी की मिडफील्ड को, और बिटवीन द लाइंस जो इनके पासेस निकलते हैं, इन बिहाइंड रन्स जो आपके एम्बापे और डेम्बेले निकालते हैं, उस तरह को उन रन्स को किस तरीके से होल्ड बैक करेंगे। अब देखो इस गेम में आते में फेवरेट तो मेरी बार्सिलोना ही है, बट आई वोंट बी सरप्राइज अगर पीएसजी यहाँ पर अपसेट तो नहीं बोलूंगा मैं, बट पीएसजी यहाँ पर हरा दे। बट यस, आई वुड लाइक टू प्रिडिक्ट 2-1 विक्ट्री फॉर बार्सिलोना। एग्रीगेट स्कोर लाइन आपकी 5-3 हो सकती है जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। बाकी शावी के ऊपर मुझे भरोसा है, शावी से ज़्यादा मुझे भरोसा है यहाँ पर टीम के अब कैरेक्टर पे, बिकॉज दे नो व्हाट एट्स द स्टेक एंड यहाँ पर कितने अच्छे पोजीशन में है वो। तो होपफुली दे विल कम अप विद द गुड्स एंड दे विल डिलीवर। बाकी आज का जो दूसरा फिक्चर है वो है आपका एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस आपका डॉर्टमंड। सिग्नल इडुना पार्क इज अ फोर्ट्रेस फॉर डॉर्टमंड। यहाँ पर इस सीजन में डॉर्टमंड ने आपकी पीएसजी को, आपकी एसी मिलान को और आपकी न्यूकासल को हरा कर ग्रुप टॉप किया था। उसके बाद अगले फिक्चर में जाते में भी देवर ब्रिलियंट, आप बोलोगे दोनों ही ओवर द 2 लेग्स, एंड इसीलिए वो जीत कर आगे भी आए। बट यहाँ पर एटलेटिको मैड्रिड ना इस साल अलग तरह की फुटबॉल खेल रही है। दे आर नॉट ओनली प्लेइंग आप बोलोगे काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, बट दे आर ऑल्सो प्लेइंग दी पोजीशन बेस्ड फुटबॉल। और डिएगो सिम्योने की टीम में सबसे बड़ा तुरुप का इक्का हर टीम में, मतलब आप देखो जितनी भी आपकी डिएगो सिम्योने की टीम्स रही हैं उसमें सबसे बड़ा इक्का जो रहा है वो ग्रीजमैन ही रहा है। बीच में 1-2 साल ग्रीजमैन का फॉर्म डिप आया था जब वो बार्सिलोना गए थे, बट वो कहते हैं ना कि कुछ प्लेयर्स एक पर्टिकुलर क्लब के लिए खेलने के लिए बने होते हैं,
एंड डेफिनेटली एंटोइन ग्रीजमान इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि एटलेटिको के लिए खेलने के लिए बना हुआ था। आपके पिछले मैच में कोके की परफॉर्मेंस वॉज टॉप नॉच, दे हैड 2 or 3 गुड चांसेस जहां पर वो गेम को किल भी कर सकते थे, बट दे वर अनेबल टू बेसिकली बरी दोज चांसेस। डॉर्टमंड ऑन द अदर हैंड आप बोलोगे सेकंड हाफ में दे ग्रू इनटू द गेम एंड दे आल्सो हैड मल्टीपल अमाउंट ऑफ चांसेस जहां पर वो स्कोर कर सकते थे, बट ओब्लाक वॉज प्रिटी गुड। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो यार, एक बार एक टीम अगर सेमीफाइनल में एंटर कर जाती है ना, इट इज एनीबडीज ट्रॉफी फिर, क्योंकि आपकी चारों टीमें जो यहां तक पहुंची हैं इक्वली डिजर्विंग है। आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि भाई ये नहीं ये टीम ज़्यादा डिजर्विंग है या ये टीम ज़्यादा डिजर्विंग है, क्योंकि कंपटीशन में जो टीम सेमीफाइनल तक आ रही है वो भी टफ कंपटीशन फेस करते ही आ रही है और सारे राउंड्स क्लियर करके आ रही है। डॉर्टमंड आज के गेम में डेफिनेटली अपने होम सपोर्ट की वजह से थोड़ा एडवांटेजेस फील जरूर करेगी, लेकिन यहाँ पर जो गोल का एडवांटेज है वो आपकी यहाँ पर एटलेटिको मैड्रिड के पास है। एटलेटिको मैड्रिड सबको पता है भाई, दे विल प्ले लो ब्लॉक एंड हिट देम ऑन द काउंटर, एंड डॉर्टमंड लाइक्स टू लीव सो मच स्पेस एट द बैक। मार्को रोस की टीम आप बोलोगे यहाँ पर इसी तरीके से खेलती है, सॉरी नॉट मार्को रोस की टीम, मार्को रोस इज नॉट मैनेजिंग डॉर्टमंड, सॉरी गलती से बोल गया मैं, बट यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ पर जो डॉर्टमंड का सेटअप इस साल रहा है इसीलिए वो यहाँ पर चैंपियंस लीग प्लेसेस से अभी बाहर भी हैं। अगर आप बुंदेसलीगा टेबल उठाकर देखोगे, दे प्लेड गुड अमाउंट ऑफ फुटबॉल, दे प्लेड ब्रिलियंट फुटबॉल एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन, बट उसके बाद धीरे धीरे वो फेड अवे होना शुरू हो गए। बट चैंपियंस लीग और लीग में यही डिफरेंस होता है कि चैंपियंस लीग में ऑन दैट गिवन नाइट यू जस्ट हैव टू बी परफेक्ट, और डॉर्टमंड ने चैंपियंस लीग कैंपेन इस साल इसी तरीके से खेला है, चाहे पीएसजी हो, चाहे एसी मिलान हो, चाहे आपकी यहाँ पर हो आपकी न्यू कासल, और इसी तरह से उन्होंने ग्रुप टॉप भी किया था। देखो मिडफील्ड एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर आपकी थोड़ा सा बुली होगी डॉर्टमंड, क्योंकि फिजिकलिटी नहीं है, अटैक में उनके पास स्पेस है आप बोलोगे, तो यहाँ पर आपकी अटैकिंग फ्रंट पर डॉर्टमंड काफ़ी हैवी लोड करेगी, आपके विंग्स को ओवरलोड करेगी यहाँ पर। एंड जेडन सेंचो हो गए आपके, देन मलान वगैरह हो गए, इनके पास स्पेस भी है, इनके पास ट्रिकरी भी है, एंड दे हैव गॉट सम वेरी गुड प्लेयर्स अप फ्रंट जैसे मार्को रॉयस वगैरह। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप बोलोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डॉर्टमंड को भी आप रूल आउट नहीं करोगे, क्योंकि सिर्फ एक ही गोल का एडवांटेज है। और अगर लेट्स से कि डॉर्टमंड ने यहाँ पर शुरू के 15-20 मिनट में गोल स्कोर कर दिया, दे कैन एक्चुअली कम अप विद द गुड्स एंड दे कैन एक्चुअली एलिमिनेट एटलेटिको मैड्रिड। बट मेरे ख्याल में इट इज गोइंग टू बी एन ऑल स्पेनिश सेमीफाइनल इधर वाले साइड पे। मेरे ख्याल में एटलेटिको मैड्रिड आर गोइंग टू विन दिस फिक्चर, एंड एटलेटिको मैड्रिड आर गोइंग टू maybe bring up some possibility of them going into the finals as well। although record यहाँ पर शावी और सिमियोनी में शावी का एक तरफा भारी है, 5 मुकाबले खेले हैं, 5 के 5 जीते हैं, सिमियोनी ने एक भी मैच नहीं जीता है। लेकिन आप यही देखो कि चैंपियंस लीग या कप कॉम्पिटिशन की ब्यूटी यही होती है कि आपको नहीं पता कि भाई कि सामने वाली टीम कब क्या कर जाए, जो टीम लगातार हारती हुई आती है वो जीत जाती है यहाँ पर, तो ऐसा ही कुछ हो सकता है। बार्सिलोना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि वो पहला गोल कंसीड ना करें। शुरू के 20-25 मिनट बहुत क्रूशल होने वाले हैं बार्सिलोना के लिए, और गेम जितना डीप जाएगा उतना ज़्यादा पीएसजी फ्रस्ट्रेट होगी और उतना ज़्यादा पीएसजी स्पेस देगी, ये बात तय है। सेम गोज फॉर आपकी बोरुसिया डॉर्टमंड एज वेल। बार्सिलोना को सबसे पहली चीज़ जो करनी है, गोल कंसीड शुरू में नहीं करना है। पहला हाफ अगर ये बिना गोल कंसीड किए निकाल ले गए, आई थिंक इट्स एडवांटेज टू बार्सिलोना बहुत अलग लेवल पे, क्योंकि फिर पीएसजी होगी फ्रस्ट्रेट, दे विल थ्रो नंबर्स अप फ्रंट, एंड फिर काउंटर पे जो पेस है लामीन यमाल की, रफीनिया की, वो यूटिलाइज कर सकते हो आप। और एंड डेफिनेटली गुंडोगन को जितना आप फाइनल थर्ड में इन्वॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और अच्छी बात ये कि ये जो मिडफील्ड है ना, पेड्री, गुंडोगन और आपकी फ्रैंकी डियोंग की, बहुत फ्लेक्सिबल है। पेड्री कैन ड्रॉप डीप, गुंडोगन कैन बी द नंबर 10 और आपका फाइनल थर्ड में इन्वॉल्व हो सकता है। पेड्री कैन इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द फाइनल थर्ड, एंड डेफिनेटली आपका फ्रैंकी डियोंग हिमसेल्फ इज अ बॉल कैरियर, तो वो तो आपके फाइनल थर्ड एरिया के रोम अराउंड करेगा ही करेगा। बाकी आप लोगों का क्या ख्याल है आज के मैच के लिए, वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू 1MUFC एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रात में हम करेंगे यहाँ पर वॉच अलोंग, तो जुड़ना मत भूलिएगा, साथ में बैठकर मैच देखेंगे, एंजॉय करेंगे, एंड डेफिनेटली हेल्प अस इन ग्रोइंग टू द न्यू फेज ऑफ दिस चैनल। लेट्स हिट 90K एज सून एज पॉसिबल, बट पहले 81K करते हैं। तो जितने भी लोग पहली बार आ रहे हैं चैनल के ऊपर, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर टुनाइट्स गेम, बाय बाय, टेक केयर।